तो हेलो जी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग में बहुत बड़ी भर्ती निकाल के आई हुई है और अभी जो है बाल विकास विभाग से जो है विभिन्न प्रकार की भर्तियां जो है प्रसारित हो रही है। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं संपूर्ण रोजगार अपडेट पाने के लिए। सीरीज जॉब अपडेट 2.0 को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ठीक है। तो मिशन शक्ति अंतर्गत सशक्तिकरण केंद्र हब फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन के संचालन हेतु ये द्वितीय विज्ञापन जारी हुआ है, ठीक है। नियुक्ति हेतु आदेश पत्र है ये। और यहाँ पे देख लीजिए, इस महिला सशक्तिकरण केंद्र में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र हब स्थापित किया गया है, जो कि है विभिन्न संविदा पदों पर जो है पद स्वीकृति के लिए 2 पोस्ट जो है आरक्षित है, जिसमें 28 जनवरी तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो है जेंडर विशेषज्ञ और कार्यालय सहायक हो गया, जिसमें एक पोस्ट वेतन मैट्रिक्स लेवल के अनुसार जो है दिया गया है। तो 25,780 रुपया वेतन है और इसमें जो है कार्यालय सहायक में 18,420 रुपया वेतन आपको मिलेगा, ठीक। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/1/2023 को 21 वर्ष से 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए, है ना। तो ये पुराना बैकडेट है लग रहा है, ये इसमें सुधार होना चाहिए, है ना। तो उसको छोड़िए, लेकिन आपका जो है 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, है ना। कार्यालय सहायक पद हेतु इसमें 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए, इसके बीच से अधिक ना हो, ठीक। और इसमें 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, ठीक। आयु सीमा सत्यापन हेतु जन्म प्रमाण पत्र के लिए 8वीं और 10वीं की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो के आधार पर किया जाएगा। सत्यापन हेतु जो है मूल प्रति लाना आवश्यक है। जेंडर विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होना चाहिए, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए आवेदन करने में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक। इन्हें 2 अंक का बोनस दिया जाएगा, 2 अंक का बोनस आपको इसमें दिया जाएगा। तो कार्यालय सहायक पद पर अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र ही संलग्न किया जाए, ठीक। और यहाँ पे कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित उम्र से पहले अगर आपने शादी कर लिया है, ठीक, तो उसके लिए क्या होगा, अगर आपका चयनित हो जाता है, मान लो चयन हो गया, तो आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको शपथ पत्र देना होगा, ठीक है। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिससे 1 या 2 से अधिक पत्नी हो, जीवित हो, तो वो पात्र नहीं होगा किसी भी भर्ती प्रक्रिया के लिए, है ना। तो आवेदन पत्र जमा करने के लिए आपको क्या करना होगा, आवेदन पत्र में सभी वांछित प्रमाण पत्र, अंक सूची एवं अनिवार्य दस्तावेज जो है राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित सत्यापित होना चाहिए। केवल शासकीय अशासकीय संस्थाओं का द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, ठीक। अनुभव के संबंधित जो भी संबंधित संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्य अनुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होंगे, ठीक। न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए इसमें होगा और जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं वही मान्य होंगे, ठीक है। और जो भी सेवा में प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में आप मान्य नहीं किया जाएगा। तो अगर आप जो है आवेदन करना चाह रहे हैं तो इस सब चीज़ को बारीकी से पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो एक लिफाफा में आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, प्रेषक का नाम एवं पूर्ण पत्र व्यवहार का पता, ठीक, जिसमें ईमेल एड्रेस व मोबाइल नंबर सहित और 10 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ जो है खाली लिफाफा आपको उसी के साथ संलग्न करना है, ठीक है। इतना समझ गए। इसके बाद आवेदक अपनी अर्हता की जांच के लिए स्वयं विज्ञापित पद के लिए जो है अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने के लिए ही आवेदन पत्र भेजेंगे, ठीक, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा। तो और इसमें अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो केवल विशेष प्रकरण के योग्य आवेदक न केवल मिलने पर कलेक्टर की अनुमति के उपरांत जो है अनिवार्य न्यूनतम अनुभव की शिथिलता दी जा सकती है। तो अगर आप जो है आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करनी होगी, कार्यालय समय में 28 जनवरी 5 बजे पहले आपको कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, ठीक, महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़, पिन कोड जो है 496001 पर आपको जो है निर्धारित तिथि पर आपको जो है आवेदन करनी है साथियों, ठीक है। तो आवेदकों का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा 100 अंकों का वेजिटेस रहेगा, जिसमें 60 अंक आपको मिलेंगे और अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के हिसाब से 2 अंक जो है आपको दिया जाएगा। तो 2 अंक बोनस के रहेंगे और बाकी 80 अंक जो है मेरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा। और 20 अंक के लिए आपको कौशल परीक्षा या फिर लिखित परीक्षा जो है दिलाना पड़ेगा। और उम्र की वरीयता के आधार पर
चयन मेरिट सूची के अंकों पर उम्र की वरीयता के आधार पर अगर समान मिल जाते हैं, सेम मिल जाते हैं, तो उसके आधार पर आपकी चयन सूचना किया जाएगा। ठीक है, तो मेरिट सूची के अनुसार एक पद पीछे अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो ये तो थी जानकारी साथियों, यहाँ से देख लिए। और जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है मैं भी आपको बता देना चाहूँगा, जेंडर विशेषज्ञ में आपको अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, एमएस ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। जेंडर से संबंधित कार्य का आपके पास 3 वर्ष का अगर अनुभव है तो बिल्कुल आवेदन कीजिए। स्नातकोत्तर डिग्री है, कंप्यूटर भाषा का आपके पास ज्ञान है तो बिल्कुल आप आवेदन कीजिए, है ना। और इसके साथ जो है कार्यालय सहायक में क्या बोला गया है, लेखा एवं अन्य क्षेत्रों में स्नातक, डिप्लोमा लेखा में जिसमें विशेष रूप से सम्मिलित हो। तो कंप्यूटर में एमएस ऑफिस का आपका ज्ञान होना चाहिए, अनिवार्य कार्य करने की क्षमता टाइपिंग में, है ना। तो ये तो था साथियों, अगर आपके पास अनुभव है तो बिल्कुल आप आवेदन कर दीजिए। और नियुक्ति की अवधि जो रहेगी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक मुश्त वेतन पर अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तथा उसके पश्चात अगर तत्पश्चात कार्य योग्यता, क्षमता, व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्त आंकलन संविदा सेवा अवधि के 1 वर्ष जो है जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। ठीक, तो चयनित अभ्यर्थियों को जो है अस्थायी होगी जो बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में किसी भी एक पक्ष को 1 माह का पूर्व नोटिस देकर उसके एवज में 1 माह पूर्व जो है आपको नियुक्ति समाप्त कर दी जा सकती है। ठीक, इसमें जो है आपका आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से रहेगा, जहां पे आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज का फोटो हस्ताक्षर युक्त, और ये रहा आपका कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रायगढ़। आवेदित पद का नाम आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक, आवेदक का नाम डालना है हिंदी में, अंग्रेजी में। ठीक, पिताजी का नाम डालेंगे, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता और राष्ट्रीयता, जन्म तिथि। ठीक, जन्म तिथि हो गया। अंकों में शब्दों में दिन और महिला पुरुष जो भी है इसमें डालेंगे, अपना जाति फिलअप करेंगे और यहाँ पे वर्ग डालेंगे। ठीक है, कौन से वर्ग से हैं, विवाहित हैं, परित्यक्तता है, जो भी है इसको करना है। ठीक, यदि विवाहित हैं तो विवाह का तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या आपको डालनी है, तो नहीं है तो यहाँ पे निरंक लिख दीजिएगा। ठीक है, निरंक। उत्तीर्ण परीक्षा वर्ष यहाँ पे डालेंगे पूरा, और इसको भी फिलअप कर देना है आपको साथियों। योग्यता को आपको डाल देना है। ठीक, उतनी योग्यता है। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें तो यहाँ पे अगर है तो संलग्न लिखना है, अगर नहीं है तो क्रॉस कर देना है। ठीक है, और कार्यालय का संस्था कार्य प्रकार अगर नहीं है तो इसको ऐसे करके क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक डालेंगे, रोजगार कार्यालय का नाम, जाति प्रमाण पत्र डालेंगे, आवेदक की अर्हता डालेंगे, छायाप्रति संलग्न किए हैं तो किया जाए संलग्न लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे और जो भी संलग्न सूची है वो देख लीजिए, है ना। ये मूल निवास विज्ञापन, पहचान पत्र में आधार कार्ड देंगे या वोटर आईडी, लिफाफा भी डालना है। जो भी संलग्न किए हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर करके इसको स्पीड पोस्ट करना है 28 जनवरी से पहले। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा PDF पाने के लिए। ठीक।